सब ठीक ठाक है, ऐ कबीले वालों तुम चले जाओ और तुम अपने अपने घरों में आराम करो, मुस्लिम की बातों में ना आओ। दारुल इमारत के ऊपर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद खड़ा हुआ और खड़े होकर ऐलान करना शुरू किया और कहा कि देखो मैं तुम्हारे कबीले के एक सरदार को बुलाता हूं, और नीचे तमाम सरदारों को कह दिया एक एक करके ऊपर जाना, अपने कबीले वालों से कहना कि वो अपने घर चले जाएं वरना तुम्हारी जान मार दूंगा। नीचे धमकी दे दी अंदर और कहा ऊपर जाकर खुशी खुशी ऐलान करो कि हम सही सलामत हैं और जाने की दुआइयां दे दो। ये कहकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ऊपर खड़ा है और एक एक करके आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं सरदार, कह रहे हैं मेरे कबीले वालों मैं सही सलामत हूँ, दारुल इमारत में मेरी मेहमान नवाजी हो रही है, मशवरा हो रहा है, तुम लोग घर जाओ। इस तरह करके बहुत 40,000 लोगों में से लगभग 30,000 लोग चले गए, बाकी बचे 8-9-10,000 के लोग, करीब लोग। हज़रत मुस्लिम ने वहीं धरना दिया, मगर फिर क्या किया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने दूसरी तरकीब चली। वो तरकीब ये थी कि अशरफियों की थैलियां बनाई और बना बनाकर कुछ खुफिया लोगों को भेज दिया उनके घरों पर कि जितने लोग यहाँ शामिल हैं उनके घर की औरतों को, बहू बेटियों को पैसे देकर आओ और कहो कि ये अशरफी की थैली रखो और अपना सुहाग सलामत रखना चाहते हो तो उस जहाँ पर मुस्लिम ने एहतजाज किया हुआ है, जहाँ धरना दिया हुआ है, वहाँ से अपने अपने शौहरों को, माँ है तो अपने बेटों को, बहन है तो अपने भाई को जाओ उठा लाओ। औरतें गई, अजी सुनो काम है, आप ज़रा इधर आना कहकर बाहर लाते हैं और लाकर अपने घर के दरवाजे पर बंद करते हैं। इसी तरह कूफियों को वहाँ से निकालना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि हज़रत मुस्लिम की तादाद बिल्कुल कम हो जाती है। और जब आप देखते हैं कि लोग धीरे धीरे खिसकने लगे, लोग धीरे धीरे हटने लगे, हज़रत मुस्लिम वहाँ से फिर उठते हैं और फिर लोगों से मशवरा करने के बाद आप उस धरने को छोड़कर सीधा आप मस्जिद में आते हैं, मस्जिद कूफा। हाँ याद रखें, ये वही मस्जिद कूफा है जहाँ मौला अली पर खंजर चला है, ये वही मस्जिद कूफा है जहाँ हज़रत अली का खून बहा है, यही वो मस्जिद कूफा है जहाँ हज़रत अली के साथ बेवफाई हुई है। अब्दुर्रहमान नामी नाम कितना अच्छा रखा है, सुनो तो सही, गौर तो करो। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने आप पर वार किया था, ये वही मस्जिद कूफा है जहां हजरत अली को शहीद किया गया है। उसी मस्जिद में हजरत मुस्लिम जाते हैं, मगरिब की नमाज का वक्त है। मस्जिद में आप पहुंचे और जितने लोग आपके साथ थे वो सब के सब नमाज में खड़े हो गए। मगरिब की नमाज आपने अदा फरमाई। आपने जब मगरिब की नमाज अदा फरमाई तो लोग सब थे, अकामत हुई, अजान हुई, जमात बड़ी थी। आपने जैसे ही सलाम फेरा, पीछे देखते हैं तो कोई मौजूद नहीं, आप तने तन्हा रह गए हैं, आप अकेले मस्जिद कूफा में हैं। आज दूसरी बार बेवफाई हुई है, एक बार मौला कायनात के साथ, आज दूसरी बार बेवफाई उसी मस्जिद कूफा में अहले बैत के साथ क्या होगा। आपने जब देखा कोई नहीं, थोड़ी देर बैठकर एक गोशे में अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते रहे। और हानी बिन उर्वा नामी एक मुहिब अहले बैत था जिनके घर में हज़रत मुस्लिम आराम फरमा थे और उनके बच्चे वहीं मौजूद थे, आप बच्चों को छोड़ कर गए थे। हज़रत हानी बिन उर्वा भी नज़रबंद कर दिए गए थे, मामलात बड़े गंभीर हो चुके थे। मुस्लिम तने तन्हा, मुसाफिर, गैर जगह, दूसरे मुल्क में, दूसरे शहर में जहाँ कोई पूछने वाला नहीं। हज़रत मुस्लिम मगरिब और इशा के दरमियान आपने वहीं इशा की नमाज़ पढ़ी। इशा की नमाज के बाद आप मस्जिद कूफा से बाहर निकले। बाहर निकल कर जिधर से आप गुज़रते थे उधर दरवाज़े बंद हो जाते थे। हज़रत मुस्लिम को देखते ही दरवाज़े बंद हो जाते थे। सफ़ीर हुसैन को देखते ही, कल तक जिनके नाम के नारे लग रहे थे, आज उन्हें देखकर फ़ौरन दरवाज़े बंद हो जाते। आप चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। एक गली से निकलकर आगे गुजरे, एक बहुत ज़ईफ़ा बुढ़िया जिसका नाम तौआ है, वो अपने घर के दहलीज पर बैठकर किसी का इंतज़ार कर रही है। तारीख़ बताती है कि वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है। बेटा आवारा टाइप का था, माँ है कि रात भर बेटे के इंतज़ार में बैठी रहती थी, कब आएगा, खाना खिलाऊंगी, फिर सोना है। उस चक्कर में आप देर तक उस दहलीज पर बैठी रहती। इतने में हज़रत मुस्लिम का गुज़र हुआ, चिराग टिमटिमाता हुआ नज़र आया।
आपने वहाँ जाकर आवाज़ दी, सलाम किया और फरमाया कि अगर हो सके तो मुझे एक प्याला पानी पिला दीजिए। तवा ने कहा, आप कौन हैं? ये कहते हुए सलाम का जवाब दिया, अंदर गई, प्याला पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद आपने कहा, आप जाइए, आपके बीवी बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, आपके घर वाले आपकी राह देख रहे होंगे, आपने पानी तो पी लिया, जाइए। पहचानी नहीं कौन है। आप बैठे रहे थोड़ी देर। हज़रत मुस्लिम बिन अकील से दोबारा बुढ़िया ने कहा, तवा ने कहा, आप जाइए, आपके घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे, काफ़ी रात हो चुकी है, देर रात हो चुकी है, आप जाइए। हज़रत मुस्लिम ने कहा, माई, मैं मुसाफिर हूँ, मैं बेवतन हूँ, मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मेरा कोई घर वाला हमारा इंतज़ार नहीं कर रहा। उन्होंने कहा, आप कौन है फिर? कहा, मैं मुस्लिम। आप वही मुस्लिम हैं, मुस्लिम बिन अकील? उन्होंने कहा, हाँ, मैं मुस्लिम बिन अकील। कहा, मौला हुसैन के सफ़ीर हैं आप? कहा, हाँ, मैं मौला हुसैन का सफ़ीर हूँ। कहा, मैं मुहिब अहले बैत हूँ, आइए अंदर आ जाइए, मेरे नसीब खुल गए, आज मेरी तकदीर जाग गई, आइए मेरे घर तशरीफ़ लाइए। आप क्या आए कि जन्नत की खुशबू चली आई है, आप क्या आए कि जन्नत की बहारें आ गई है, आप अहले बैत अथार है, तशरीफ़ लाइए। आप अंदर बुलाती हैं। बुलाने के बाद आप थोड़ी देर आराम करने के लिए आपको अंदर अपने कमरे में रखती हैं, मेहमान नवाजी करने की कोशिश करती हैं। आप हैं कि अल्लाह की याद में मसरूफ़ हैं और अपने बच्चों की भी फ़िक्र लगी हुई है। आप एक रूम में आराम फरमा रहे हैं। बुढ़िया उस रूम का ताला लगाकर, कुंडी लगाकर बैठ जाती हैं। देर रात उसका बेटा आता है। उसका बेटा आने के बाद खाना उना खाता है और खाने के बाद फिर बुढ़िया कहती है, बेटा, आज हम बड़े खुशनसीब हैं, हम बड़े नसीब वाले हैं कि हमारे घर में मुस्लिम बिन अकील आराम फरमा रहे हैं, नबी के नवासे आए हुए हैं, अली के भतीजे आए हुए हैं, इमाम हुसैन के सफ़ीर, उनके चचाजाद भाई तशरीफ़ लाए। बेटे से रहा न गया, लालची था, आवारा था, पैसों के लालची था। ये फ़ौरन सुना था कि दारुल इमारत से ऐलान हुआ है कि जो मुस्लिम बिन अकील का पता बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये रातों रात उठा और जाकर खबर कर दी। इधर माँ सोई हुई है, बेटा उठता है, जाकर खबर कर देता है कि हमारे ही घर में मुस्लिम आराम कर रहा है। ये सुनना था कि 700 सवार के साथ मोहम्मद बिन अशस के सरकर्दगी में फौज भेजी गई एक आदमी को गिरफ्तार करने। 700 लोग और करें, एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए 700 लोग मोहम्मद बिन अशस की सरकर्दगी में भेजा गया। आप फजर की नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेर कर तस्बीह में मशगूल थे कि इतने में घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। आप समझ गए, और क्यों ना जानते कि ये औलादे अली हैं, ये अली के घराने वाले हैं। जब गुलामे अली निगाहें बंद करके लोहे महफूज देख लेते हैं तो ये खानदाने अली है, क्यों नहीं देख लेंगे कि क्या होने वाला है। आप समझ गए कि होने वाला क्या है। आपने तस्बीह पढ़ी और दुश्मन ने घर को चारों तरफ से घेराव किया और करने के बाद ऐलान किया, मुस्लिम अपने आप को हवाले कर दीजिए, गिरफ्तारी दे दीजिए, हम सब ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। आपने अपनी मयान से तलवार खींची, तलवार हाथ में लिया और आपने फरमाया कि हाशमी ख़ानदान के लोग बुज़दिली की मौत नहीं मरते। हम हाशमी हैं, हम कुरैशी हैं, हम ख़ानदान मुस्तफ़ा हैं, हम ख़ानदान अली हैं, हम शेर खुदा के भतीजे हैं, हम यूं ही खुदकुशी नहीं कर सकते, हम तुम्हारे हाथ पर गिरफ्तारी किस वजह से दें। ये कहकर आपने तलवार उठाई और उठाकर दुश्मनों के साथ लड़ा नहीं। अगर ये लड़ते तो एक भी यजीदी नहीं बचता। लड़ नहीं रहे थे, दिफा कर रहे थे, सेल्फ डिफेंस कर रहे थे, अपना बचाव कर रहे थे। तलवारों के वार रोकते रहे, भाले बर्छियों के वार रोकते रहे, यहां तक कि घंटों तक तलवार चलती रही।
और दुश्मन ज़ेर होते रहे, कोई काबू में नहीं ला सकते थे। इधर आप लड़ते जा रहे हैं, दुश्मन का मुकाबला करते जा रहे हैं, दुश्मनों का दिफा करते जा रहे हैं, दुश्मनों के साथ सेल्फ डिफेंस किए जा रहे हैं। आप बराबर मुकाबले में खड़े हैं और किसी को जीतने नहीं देते। हज़रत मुस्लिम सफ़ीर हुसैन की तलवार चल रही है और आप लड़ते लड़ते गली में आ गए। जब लड़ते लड़ते गली में आ गए तो दुश्मनों ने क्या किया, ऊपर से पत्थर की बारिश कर दी, ऊपर से कपड़े जला जला कर फेंके जाने लगे, आग फेंके जाने लगे, ऊपर से पत्थरें बरसाने लगे, कोई झाड़ू पोछा बर्तन फेंक रहे हैं। जो जिससे हो सका जुल्म की इंतहा कर दी, जिससे जो होगा वो यजीदियत में शामिल होने लगा। हर शख्स ने जिस पे जो था हमला करके बता दिया कि उसकी नस्ल में खराबी है, उसने बता दिया खानदान मुस्तफा से दगा इस तरह से किया जाता है। जुल्म बर्बरीत की इंतहा कर दी थी। और तूने हमले किए, मर्दों ने हमले किए, बूढ़े बच्चों ने हमले किए। कभी पत्थर की बारिश हो रही है, कभी ऊपर से आग फेंके जा रहे हैं, कभी कपड़े जला जलाकर मुस्लिम पर फेंके जा रहे हैं। मगर यह हाशमी खून जिनके रगों में है, यह अली शेर खुदा का भतीजा, आज किसी को जीतने नहीं दे रहे हैं। हाशमी नौजवान आज सबको रोके हुए हैं और सबका मुकाबला बराबरी के साथ कर रहे हैं। कुछ देर गुजरा, वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि हज़रत मुस्लिम को ऐलान किया गया और वो मोहम्मद बिन अशअस ने समझ लिया कि अब मुस्लिम से मुकाबला करना नामुमकिन नजर आ रहा है। तो उसने कहा अल अमान, अल अमान, ए मुस्लिम बिन अकील, ए सफीर हुसैन, हम सफ़ेद झंडी बुलंद करते हैं, हम लड़ाई को ख़त्म करते हैं, हम अमान चाहते हैं, हम आपको अमान देते हैं, हम वादा करते हैं आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। आपसे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद यहाँ के गवर्नर बात करना चाहते हैं, चलिए हमारे साथ, सिर्फ बात कर लीजिए, बैठकर मामले को फाइनल कर लीजिए, लड़ाई रोक दिया जाए। हज़रत मुस्लिम ने लड़ाई रोक दी, क्योंकि जंग के जो कायदे हैं उन कायदे पर अमल करना ज़रूरी होता है। एक सिपाही का काम होता है कि उन तमाम वसूलों पर अमल किया जाए। आपने तलवार रोक दिया, रोक कर इतने में एक प्याला पानी मांगा, तो आप उठा, फिर आपने एक प्याला पानी पेश किया। आपको जैसे ही पानी पेश किया, आप पानी पीना चाहते थे, अल्लाह अकबर, खून का एक कतरा जो ज़ख्मी हुए थे प्याले में गिरा, पूरा प्याला लाल हो गया। आपने उस प्याले को लौटा दिया, दूसरा प्याला पेश किया गया, फिर पानी जैसे ही आप अपने लबों से लगाना चाहे, फिर पूरा प्याला खून से लथपथ हो गया, लाल हो गया पानी। आपने प्याला वहीं छोड़ा, समझ गए शायद हुक्म इलाही यही है कि मेरे नसीब में पानी नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। दुश्मन की हिम्मत न थी कि आपको हाथ लगा दे। आप अपनी तलवार का सहारा लेके बैठे हैं, थके हुए थे, आंखें लग जाती है, गशी आ जाती है, और इतने में क्या देखते हैं कि आपके दोनों हाथ बांध दिए जाते हैं, हथकड़ी लगा दी जाती है। आंख खुली, मोहम्मद बिन अशअस, तुमने तो गद्दारी की है, तुम्हारी पहली बेवफाई और गद्दारी है, तुमने वादा तोड़ा है, तुमने वसूल के खिलाफ काम किया है। फिर आपको सवारी पे बिठाया गया। जैसे ही आपको सवारी पे, घोड़े पे बिठाया गया, आपकी मयान से तलवार निकाल ली गई। आपने कहा ये दूसरी बेवफाई, गद्दारी है, तुमने मेरे साथ अमान का लफ्ज़ बोलकर गद्दारी की है। हज़रत मुस्लिम चलते रहे, यहाँ तक कि आपको दारुल इमारत में ले जाया गया। दारुल इमारत में जैसे ही ले जाया गया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामना हुआ। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने सलाम किया। आपने फरमाया सलाम का जवाब दिया जा सकता है, मगर पहले इस बात का वादा करो कि तुम बदअहदी नहीं करोगे। उसने कहा हम इसकी गारंटी नहीं देंगे। तो आपने कहा हम भी आपके सलाम का जवाब नहीं देंगे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद गुस्से में आ गया और बदतमीज़ियाँ करने लगा, यहाँ तक कि ख़ानदान मुस्तफ़ा को गालियाँ देने लगा। मुस्लिम बिन अकील हज़रत अली और उनके औलादों को गालियाँ देने लगा। आपने बराबर उनका जवाब दिया, यहाँ तक कि उसने कहा कि मुस्लिम, तुम पर तो खून, तुमको कत्ल करना वाजिब हो चुका है, तुम दीन से फिर गए हो। बताइए, एक गुलाम का शब्द देना भी गलत है। वो लोग जो कलमा पढ़ के इस्लाम में आए हैं, जो माली के इस्लाम है, उन्हें कह रहे हैं तुम दीन से फिर गए हो, तुम पर फतवा जारी हुआ है।
यही फतवा का दौर आज भी जारी है। जब ये डरा ना सके, ये हरा ना सके, तो फतवे का हथियार निकालते हैं जो हजरत मुस्लिम के साथ हुआ था। इनके पास कुछ नहीं बचता। ये हक को दबाने के लिए फतवे का इस्तेमाल करते हैं, ये हक को दबाने के लिए तलवार का इस्तेमाल करते हैं, ये हक को दबाने के लिए अपनी बदजुबानी का इस्तेमाल करते हैं। यही हुआ। हजरत मुस्लिम ने फरमाया कि सुनो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, आप जिनको बुरा भला कह रहे हो उन्हीं का कलमा पढ़ के मुसलमान बने हो। गौर करो किस खानदान की बात कर रहे हो। मेरा खानदान देखो, तुम अपने आप को देखो। बातें हुई। उसके बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने फैसला सुनाया कि मुस्लिम बिन अकील को ले जाओ और छत के ऊपर से ले जाकर इनको धकेल दो, इनको छत से नीचे पटक दो, इनकी सज़ा यही है। यह हुक्म सुनाया गया। हज़रत मुस्लिम ने फरमाया मेरी 2 वसीयतें हैं, अगर मान सको तो मानो। कोई है तुम में जो मेरी 2 वसीयतें मान ले? उसमें से एक बदबख्त बदकिरदार था। उसने कहा ठीक है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा जाओ सुनो क्या कह रहे हैं। बोला नहीं, आपके रहते हुए मुस्लिम की क्या सुने। बोले जाओ सुन तो लो, अमल करना ना करना बात की बात है, अभी सुन लो जाकर। बदबख्त गया, सुना। आपने कहा सुनो, मेरे बच्चों को सही सलामत इमाम हुसैन तक पहुंचा देना। दूसरी बात यह है कि इमाम को खत लिख देना वो कूफा ना आए। ये 2 काम हमारे कर। उसने आकर राज की बात थी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बता दिया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को जैसे ही ये बात बताई, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा तेरे ऊपर है, तुझे क्या करना है तू कर। इतने में कहा है मुस्लिम, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बोलो, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बोलो। आपने कहा एक प्याला पानी हो तो दे दो। आपने जैसे ही प्यास अल-अतश का शब्द इस्तेमाल किया तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद क्या कहता है पता है? दोस्तों हम तो दुश्मनों के साथ भी ऐसा नहीं करते। कहते हैं कि जिस बर्तन में जानवर कुत्ते बिल्लियां पानी पीते हैं उसी बर्तन का पानी लाकर मुस्लिम को दे दो। कितनी बड़ी दरिंदगी है कि प्याला पानी लाया गया, कहा मुस्लिम ये लो पानी। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहता है पानी पता है ये कौन सा है? ये उस बर्तन का पानी है जिसमें कुत्ते जानवर मुंह लगाकर पानी पीते हैं। मुस्लिम पी लो पी लो, तुम इसी लायक हो। अल्लाह नवासा रसूल है, अली का भतीजा है, सफ़ीर मौला हुसैन है मुस्लिम। मगर क्या सलूक किया जा रहा है कि जानवरों के बर्तन में कुत्ता जिसमें पानी पीता है उस बर्तन में आपको पानी पेश किया गया। आप हाथ में लिए हुए थे और उनको ताने सुनाया जा रहा था। जैसे ही आपने पानी को करीब किया, सामने लाया, प्याले में आपका एक दांत जो हिल रहा था, जो चोट की वजह से हिल रहा था, वो सीधे प्याले में गिरा, खून लाल हो गया और कहा देख मेरा मौला भी चाहता है कि तेरा पानी मैं न पीऊं। ऐ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, मेरा रब चाहता है कि हम तुम्हारा पानी न पिए। ये देख अब ये पानी मुझ पर हराम हो चुका है और तुम्हारी नस्ल इसी लायक है कि जो पानी तुमने पेश किया ये तुम्हारा किरदार है, ये तुम्हारी नस्ल की तालीम है और हम जो पेश कर रहे हैं ये हमारी नस्ल की तालीम है। ये कहकर हज़रत मुस्लिम की पीछे से हाथ बांध दिए गए और आपको सीधे सबसे ऊंची इमारत, दारुल इमारत के ऊंचे मकान पर ले जाया गया, ऊंची जगह पर ले जाया गया और एक जालिम बदबख्त से कहा कि इसे जोर से धक्का दे दो। एक नौजवान शख्स, एक हट्टे कट्टे नौजवान हूं, उनके हाथ बंधे हुए हूं और जोर से नीचे धकेल दिया जाए, क्या हालत होगी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को, सफ़ीर हुसैन को, हज़रत अली के भतीजे को दुश्मनों ने दारुल इमारत से धक्का दिया। आप नीचे गिरे और जैसे ही नीचे गिरे आपकी हड्डियां टूटी, आपका सर फूटा। न जाने क्या क्या हुआ होगा, किस तरह से दर्द महसूस हुआ होगा। आपकी लाश नीचे गिरी,
ऐ जालिमों, क्या इतना काफी नहीं था कि मुस्लिम की लाश गिरी तो सिर्फ गिरने नहीं दिया, बल्कि घोड़सवार तैयार थे, घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिया। एक तो ऊपर से फेंका गया, आप उसी दर्द में कढ़ा रहे थे कि इतने में घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। आज जैसे आपके लाश ना हूं घास फूसे हूं, जैसे आपका जिस्म ना हूं घास फूसे हूं, अल्लाह अकबर, घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। तेज रफ्तार घोड़े मुस्लिम, कभी मुस्लिम एक किसी घोड़े का पैर मुस्लिम के पसलियों पे गिरता, आवाज आती, कड़कड़ाने की आवाज आती, मुस्लिम की एक हड्डी टूट रही। हजरत मुस्लिम अल्लाह को पुकारते, घोड़े की दूसरी टाप आप पर गिरती तो आपकी दूसरी हड्डी टूट जाती। हजरत मुस्लिम अपने दर्द से कढ़ा रहे होते, जैसे कि जमीन कांप गई हो। सफीर हुसैन है कि दर्द से बेचैन है, मगर यजीदी घोड़े पे घोड़े दौड़ा रहे हैं, और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मुस्कुरा रहा है। उस वक्त तक घोड़े दौड़ाओ जब तक मुस्लिम की रूह परवाज न कर जाए। सालिमों ने यह भी ना सोचा कि जिस रसूल के हाथों से हौज़े कौसर पीना है, ये उन्हीं के खानदान का बच्चा है। सालिमों ने यह भी ना सोचा कि जो अली शेर खुदा के नाम पर जी रहे हैं, जिन्होंने इस्लाम को परवान चढ़ाया है, उसी अली का भतीजा है। सालिमों ने यह भी ना सोचा जिस इस्लाम के नाम पर जन्नत मांग रहे हो, अरे जिन नमाजों से जन्नत में जाने के लिए तुम सोच रहे हो, अरे जालिमों बदबख्तो, तुमने यह भी ना सोचा कि उसी जन्नत के नौजवान इमाम हुसैन का सफीर मुस्लिम है। जालिमों ने आपके एक एक हड्डियां तोड़ दी, कभी आपका हाथ टूटा, कभी आपकी कलाइयां टूटी, कभी आपकी उंगलियों पर घोड़े के कदम पड़े तो उंगलियां पामाल हो गई। हजरत मुस्लिम बिन अकील दर्द से कड़ाते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत मुस्लिम की रूह परवाज कर गई। जालिमों ने आपका सर काट लिया, और काट कर आपकी लाश को दफनाया नहीं, आपकी लाश मुबारक को कफनाया नहीं, आपको सुपुर्द खाक नहीं किया। अरे सबसे बड़े दर्द व अलम की बात तो यह है कि सफीर हुसैन हजरत मुस्लिम की लाश को चौराहे पे टांग दिया गया, तमाशा बनाया गया। दूसरे दिन लोग कुर्बानी की नमाज पढ़ने जा रहे, ईदगाह जा रहे। अरे जालिमों बदबख्तों, अरे कूफियों, यजीदी बदबख्तों, सोचो, जिसके नाना के लाए हुए दीन पर कुर्बानी की नमाज पढ़ने जा रहे हो, उसी नाना के नवासे को तड़पा तड़पा के मार दिया।